ये क्वेश्चन देखिए, फंक्शन दिया है आपको, ये वाला कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इस तरीके से डिफाइंड है। तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से डिफाइन है, लेकिन बातें सब ये नॉर्मल फंक्शन वाले पूछ रहा है कि कर्व किस पॉइंट से पास हो रहा है या एरिया ऑफ द रीजन की बात कर रहा है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम फंक्शन को अच्छे तरीके से, जिस तरीके से हमें समझ में आता है, जिस तरीके से हम ग्राफ कर सकते हैं, उस तरीके से हम इस फंक्शन को पता करने की कोशिश करें। तो सबसे पहला काम हम ये कर सकते हैं इंटीग्रल फंक्शन, क्योंकि हमें पता है कि इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, इंटीग्रल फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये हमको आता है, राइट। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, अंदर आपका डमी वेरिएबल टी है, एक्स तो है नहीं, तो बेसिकली ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो गया है ना। ई टू द पावर एक्स को हम बाहर ले लें, क्योंकि इंटीग्रेशन तो टी के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है अंदर, है ना, तो ये इस तरह से आ जाएगा आपके पास e टू द पावर माइनस टी एफ टी डी टी। ठीक है, अब चलते हैं, हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो करिए डिफ्रेंशिएट, क्या आता है आपके पास, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टू प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, ओके, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, क्या आता है लिबनिट्ज रूल से कि जहां जहां टी है वहां वहां आप एक्स रख देते हो, एक्स का डेरिवेटिव 1 है और नीचे भी तो 0 है, कांस्टेंट है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपके पास ये आ गया। ठीक है, देन प्लस व्हाट, सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव क्या है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव तो e टू द पावर x ही है, और बाकी लोगों को आप ऐसे ही लिख दो सेकंड फंक्शन, करेक्ट, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब क्या करें, थोड़ा सा काम तो सिंपल हुआ ना। आप देखिए यहाँ से f प्राइम ऑफ x आपको क्या मिल रहा है, f प्राइम ऑफ x आपका आ गया -2 और e टू द पावर x प्लस f ऑफ x, है ना। अब इसको क्या करें, आपको दिख रहा है ये चीज फिर से आ गई ना, इस e टू द पावर x को आप चाहो अंदर ले जाओ, e टू द पावर x माइनस टी हो गया, है ना। तो ये चीज की वैल्यू क्या आ गई आपके पास f ऑफ x के टर्म्स में, इसकी वैल्यू ये आ गई f ऑफ x प्लस 2x माइनस 1, यहाँ पे लिख लेते हैं f ऑफ x प्लस 2x माइनस 1। अब क्या हुआ आपके पास, आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको आप 2f ऑफ x को इधर ले आओ, माइनस 2f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, एंड देन यहाँ पे क्या हो गया आपके पास -3, ये बन गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। करते हैं सॉल्व, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, डिवाइड एफ प्राइम की जगह पे dy बाई डी एक्स, ताकि आपको दिखे कि एक्चुअली ये लीनियर है। 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ऐसे इक्वेशन को आपको पता है कैसे सॉल्व करते हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, है ना। ऊपर लिंक देख लीजिए। इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रल, है ना, -2 dx इंटू y। अब मैं सॉल्यूशन ही सीधा लिख रही हूँ, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, इंटीग्रल दिस e टू द पावर इंटीग्रल -2 dx प्लस c। ऊपर लिंक देख लीजिए इफ यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस, ये आ गया आपके पास। अब ये क्या आया आपके पास, इसको सॉल्व करिए, e टू द पावर -2x इंटू वाई इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करिए, ये e टू द पावर -2x यहाँ पे आ गया आपके पास, e टू द पावर -2x। कैसे, पाथ से करें, है ना, पाथ से कर लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव इसका 2 इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन -2x अपॉन -2 dx प्लस c। ठीक है, एक बार और करना पड़ेगा, बाकी लोगों को फिर से लिख लेते हैं, y e टू द पावर -2x इज इक्वल टू -2x माइनस 3 अपॉन 2 e टू द पावर -2x, एंड देन ये 2 कैंसिल कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस, इसका फिर से इंटीग्रेशन करिए, e टू द पावर -2x अपॉन -2 फिर से आ गया, है ना, यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं -2 प्लस c। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, e टू द पावर 2x से मल्टीप्लाई कर लो चारों ओर, ओके। सो ये आ गया 2x अपॉन 2 माइनस हाफ प्लस c e टू द पावर 2x। अभी अच्छा दिख रहा है ना, बट अब c तो हमें पता नहीं है ना, c पता कर सकते हैं। अब ओरिजिनल जो फंक्शन दिया है वहां से तो बिल्कुल पता कर सकते हैं आप c। यहाँ पे देखिए, अगर आप f ऑफ 0 निकालना चाहो, व्हाट इज माई f ऑफ 0, फंक्शन की वैल्यू 0 पर, ये तो 1 आ गया, ये 0 हो गया, 0 to 0 0। ठीक है, f ऑफ 0 पे फंक्शन की वैल्यू आपकी 1 है, तो रखिए कि 0 पे फंक्शन की वैल्यू आपकी 1 है, तो y 1 है,
फंक्शन की वैल्यू 1 है, किस पे, 0 पे। सो आके आपके पास 3/2 माइनस 1/2 प्लस सी आ गया ना। सी की वैल्यू 0 आ गई आपके पास, सी इज 0 की वैल्यू आपकी 0 आ गई, तो आपकी y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, आप ये 0 हो गया आपका, तो आपके पास आ गया -2x प्लस 3/2 माइनस 1/2, या फिर क्या आ गया आपके पास -x प्लस 1, या फिर आके आपके पास आ गया y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। इतनी सिंपल सा फंक्शन आपको दिया इन्होंने, इतना कॉम्प्लिकेटेड करके। ठीक है, आपके पास एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू आ गई, -x प्लस 1। ठीक है, अब बताइए अगर आपके फंक्शन की वैल्यू x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो इस पॉइंट से पास हो रहा है, नहीं हो रहा, इससे, हाँ है ना, x की वैल्यू 2 रखिए, y माइनस 1 इट्स 1, तो इससे पास हो रहा है, ये गलत है। अब एरिया ऑफ द रीजन की बात कर रहा है, वो भी निकाल लेते हैं। बोला एरिया ऑफ द रीजन, ओके, बाउंडेड बाय इसमें, ओके, 0 1 2 r का क्या मतलब है, ये आपका हो गया 0 1 है ना, 0 1, ठीक है, और इसमें 2r, y आपका पूरा वैरी कर रहा है, और y क्या है आपका एफ ऑफ एक्स, तो पहले आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 जो कर्व अभी आपने निकाला उसको ड्रॉ कर लीजिए, है ना, ये कर्व आ गया आपके पास, लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या दे रहा है, ये वाला, है ना, सिंपल समझ में आ रहा है, सर्कल है ना, सेमी सर्कल है बेसिकली, y इज लेस देन एक्स स्क्वायर, सो रेडियस उसका 1 है, तो आपके पास ऐसा सेमी सर्कल है। बट किस रीजन की बात करें, केवल इसमें, है ना, केवल इस रीजन में, तो कौन सा है, नीचे वाला ये, ऊपर वाला ये रीजन है ना, इसके एरिया की बात कर रहा है वो। अब बताइए एरिया क्या है इसका, इसको निकाल लें, ये पूरा एरिया, ये 1/4 ऑफ अ सर्कल है, सर्कल का रेडियस इज 1, ओके, सो 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, सो पाई इंटू 1 स्क्वायर, ओके। और इस सर्कल में से आप इस ट्राइंगल को निकाल लीजिए, इस ट्राइंगल का एरिया बताइए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके, ट्राइंगल का एरिया इज हाफ, सो माइनस हाफ, ठीक है, ये आ गया आपका इस रीजन का एरिया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपके पास आ गया पाई माइनस 2/4, और यही इन्होंने दे रखा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था कि आपको इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके आपको पता चला कि आपका फंक्शन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।